श्री कृष्ण। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम बात करेंगे मई 2026 के राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस मई के महीने में कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालने वाले हैं और इस मई के महीने में कौन सी प्रमुख घटनाएं होने जा रही है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस मई के महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ रही है। पहली 1 मई को जो कि तुला राशि की चंद्रमा इस दिन में रहेगी और दूसरी पूर्णिमा 31 मई को जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगी। इसके अलावा मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, जिससे रोचक नामक महापुरुष योग और दूसरा बुधादित्य नामक महाशक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। इन योगों का हमारे जीवन में, हमारे करियर में, हमारे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों के मामले में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, ये सारी बात जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दर्शकों, 11 मई को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल रोचक नामक महापुरुष योग बनाएंगे। साथ ही 15 मई को सूर्य वृष राशि में प्रवेश करके बुध के साथ युति करके बुध आदित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं इस मई के महीने में 17 मई से और 15 जून तक पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इस पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि का कार्य या नई भूमि खरीदना या गृह प्रवेश का कार्य या कोई भी नया कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। इसमें केवल और केवल प्रभु का नाम स्मरण और दान पुण्य का ही विशेष महत्व बताया गया है। मई के अंत में यानी 29 मई को बुध शुक्र की युति होने जा रही है, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यह भी हमारे व्यापारिक भाइयों के लिए विशेष लाभ देने वाला है। यानी मई का महीना सफलता दिलाने वाला आपके लिए रह सकता है और इस महीने में आपको अपने ग्रहों को सही तरह से जानना जरूरी है। और यदि हम इस राशिफल से अपने ग्रहों की दिशा दशा समझ पाएं तो हम अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के स्वामी मंगल देव शनिदेव के साथ 11 मई तक रहने वाले हैं और 11 मई को जैसे ही मंगल आपकी मेष राशि पे प्रवेश करते हैं तो हमारे मेष राशि के जीवन में विशेष लाभ के योग दिखते हैं। इस महीने में आपके राशि पर रोचक नामक महापुरुष योग बन रहा है, जिससे आपके करियर में जबरदस्त तरक्की और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ मजबूत होंगे। यानी यह मंगल का रोचक नामक महापुरुष योग विशेषकर मेष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। यानी इस अवधि में आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी काम आपको पूरे हौसले से करना है, पर अत्यधिक आत्मविश्वास करने से बचें। यानी आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको इस महीने में 11 मई तक के लिए, जब तक मंगल शनि एक साथ रहेंगे, तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसमें आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम या सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, तो इसमें आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी मई का महीना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए 11 तारीख के बाद शुभ और लाभकारी रहने वाला है, परंतु मई के शुरुआत में आपको संघर्ष, स्वास्थ्य की चिंता, परेशानी रह सकती है। परंतु 11 मई के बाद आपके जीवन में बड़ा शुभ योग बन रहा है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और आपको हर तरह से लाभ के योग दिखते हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी आपकी विद्या में विशेष सफलता के योग दिखते हैं। आपकी राशि से प्रथम भाव पर सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है, यह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है। पर जैसे ही सूर्य आपके वृष राशि पर प्रवेश करते हैं 15 मई को, तो ये बुधादित्य योग समाप्त होगा, तो इसका आपको कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 11 मई को मेष राशि के जातकों पर मंगल का प्रभाव आने वाला है। ये योग आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। मई के अंत में बुध जब शुक्र ग्रह के साथ आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ये भी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से यानी आर्थिक दृष्टि से और भी मजबूती लाने वाला है। यानी मई में जाते जाते आपको लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी। यानी मेष राशि के जातकों के लिए पूरा महीना हर तरह से लाभ का कारक है।
केवल और केवल 11 मई तक, जब तक शनि मंगल की युति 12वें भाव में है, तब तक आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने का उपाय रहेगा कि आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल, गुड़ का दान करते हैं तो यह महीना अच्छा रहता है। माँ दुर्गा भगवती का आप हर रोज पूजन करते हैं तो आपके लिए यह महीना हर तरह से लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के प्रथम भाव पर शुक्र ग्रह स्वराशि पर पूरे महीने भर रहेगा। यानी शुक्र ग्रह वृष राशि पर होने से आपकी राशि में शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि आपको हर तरह से लाभ के कारक है, क्योंकि वृष राशि के स्वामी ही शुक्राचार्य जी हैं और शुक्र वृष राशि पर ही विराजमान है। यानी वृष राशि के जातकों को विशेष लाभ दिलाने वाले, यानी अपने घर पर शुक्र बैठे हैं और ऊपर से राजयोग के कारक हैं। यानी वृष राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभ के योग बनते हैं और जो अविवाहित वृष राशि के जातक हैं, ये शुक्र ग्रह उनके विवाह के योग बनाते हैं। मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस अवधि में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास सफल होने वाला है। कहीं आप बोले नहीं जी हम अगले महीने करते हैं, तो अगले महीने ग्रहों की स्थिति अलग रहेगी, परंतु अभी आपको शुक्र विशेष लाभ दिलाने वाले हैं। विशेषकर हमारे अविवाहित जातकों के लिए ये शुक्र विशेष लाभ दिलाने वाले होते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहूंगा कि अभी अगर विवाह के योग कहीं बात चल रही है या आपके मन में कोई बात है तो वो आप करें, और यदि कहीं आप प्रेम संबंध में हैं और अपने दिल की बात आप किससे करना चाहते हैं तो इस अवधि में बात करते हैं तो शुक्र आपको पूरा साथ देगा। 14 मई के बाद जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि पर प्रवेश करते हैं तो ये योग भी आपके लिए वैभव धन वृद्धि के लिए शुभ है। यानी हमारे पूरा महीना वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का शुभ योग और सूर्यदेव का शुभ योग आपके लिए हर तरह से लाभ का कारक है। और आपकी राशि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होना ये भी आपके लिए लाभ का सूचक है, क्योंकि धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति धन की वृद्धि करते हैं। आपके मित्र से आपके लाभ होते हैं, अपने रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रहते हैं। तो यानी यह अवधि हमारे वृष राशि के जातकों के लिए मंगलकारी है, क्योंकि एक तरफ से शुक्र ग्रह आपको लाभ देने वाले हैं और दूसरी तरफ से देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए शुभ लाभकारी है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति ये दो ग्रह ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहूंगा कि अभी आप आलस न करें, लापरवाही न बरतें, आप जैसे कैसे अपना काम करने का प्रयास करें और कोई भी काम को कल के लिए लंबित मत रखें, क्योंकि ऐसा मौका शायद ही आपको बाद में मिले। क्योंकि मई का महीना हमारे वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ का सूचक है। साथ ही आपकी राशि से लाभ स्थान पर शनिदेव का प्रभाव भी आपके लिए शुभ लाभ का कारक है। केवल 10वें भाव का राहु हमारे वृष राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए या आपके जॉब में कुछ उतार चढ़ाव तनाव उत्पन्न कर सकता है। कहीं ट्रांसफर की खबर भी आपको मिल सकती है, यानी आपको राज दरबार से संबंधित परेशानी रह सकती है। तो इसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी देवगुरु बृहस्पति सूर्य शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव होने से इच्छित परिणाम मिलने के योग बनते हैं। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, हर तरह से लाभ के योग बनेंगे। यानी वृष राशि के जातकों के लिए विद्या की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से हर तरह से ग्रहों का योग अच्छा है। केवल 10वें भाव के राहु ग्रह हमारे नौकरी पेशा जातकों को अपने काम को अच्छे से करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और इस महीने का उपाय रहेगा कि हमारे वृष राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ करें, देवी का पूजन करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और आपकी राशि से 12वें भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए सामान्य फल देने वाला है। यानी आपके अटके हुए काम आपके होंगे और अटका हुआ धन भी प्राप्त होगा। 11 मई को जैसे ही आपकी राशि से लाभ स्थान पर मंगल ग्रह का प्रवेश होता है तो यहाँ पर पहले से ही सूर्यदेव विराजमान है। उच्च राशि के सूर्य और स्वराशि के मंगल ग्रह हमारे मिथुन राशि के जातकों को विशेष लाभ के योग बनाते हैं। यानी जो हमारे भूमि से संबंधित कार्य करने वाले हमारे किसान लोग हैं या हमारे प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं या भूमि से संबंधित कोई भी व्यापार करने वाले जातक लोग हैं, उनको मंगल भूमि में विशेष लाभ के योग बनाता है। और यदि आप काफी समय से नया मकान या भूमि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये योग भी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए 11 मई के बाद बनने वाला है। यानी मंगल सूर्य ग्रह हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ के कारक हैं।
साथ ही आपकी राशि के स्वामी बुध भी आपकी राशि से लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ के सूचक है। यानी आपको जो भी काफ़ी समय से काम रुका पड़ा था या काफ़ी समय से किसी कार्य के लिए प्रयासरत थे, ये योग आपके लिए लाभ स्थान पर हर तरह से लाभ के सूचक है। लगन में स्थित देवगुरु बृहस्पति भी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ का कारक है। मैं मिथुन राशि के अविवाहित जातकों को कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होना विवाह के योग बनाता है या वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है। तो मई की 30 तारीख तक ही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर रहेंगे और 30 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि कर्क राशि पर आ जाते हैं, उतने ज्यादा लाभकारी आपके लिए नहीं रहेंगे जितना कि मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दे रहे थे। तो अविवाहित जातकों के लिए लगन में देवगुरु बृहस्पति विवाह के योग बनाते हैं और विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में मधुरता लाते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होना, तो ये हमारे मिथुन राशि के विवाहित जातकों के जो इच्छित संतान की इच्छा रखते हैं, तो ये महीना संतान योग के लिए भी मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव यानी संतान भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो कि मिथुन राशि के जातकों को इच्छित संतान की प्राप्ति दिलाएंगे। साथ ही आपकी राशि से नवम भाव पर राहु ग्रह का गोचर रहेगा, तृतीय पराक्रम भाव पर केतु ग्रह का गोचर रहेगा। थोड़ा पराक्रम मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, पर अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपके लिए पूरा महीना शुभ रहता है। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप 7 प्रकार के अनाज अलग अलग पोटली में भर करके आप किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो पूरा महीना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 10वें भाव पर बुधादित्य योग और लाभ स्थान पर शुक्र स्वराशि का होना, यह विशेषकर लाभकारी सिद्ध होने वाला है। विशेषकर नौकरी पेशा जातकों के लिए आपकी जॉब में विशेष उन्नति सफलता के योग बनते हैं। आपको इच्छित स्थान पर ट्रांसफर के योग भी दिखते हैं, इच्छित प्रमोशन के योग दिखते हैं। यानी 10वें भाव में सूर्य बुध का होना हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए मई के महीने में विशेष लाभ के योग दर्शाता है। साथ ही एकादश स्थान पर शुक्र ग्रह का होना भी आपको अकस्मात लाभ के योग बनाता है। आपकी राशि से 9वें स्थान पर शनि मंगल की युति होना, ये आपके लिए पारिवारिक चिंता, शारीरिक कष्ट का कारक था, पर ये मंगल ग्रह आपके 11 मई को 10वें भाव पर प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल ग्रह रोचक नामक महापुरुषों कर्क राशि के जातकों के लिए बनाएंगे। तो इस मई के महीने में यानी शुरुआत में सूर्य बुध का योग आपके लिए विशेष शुभ लाभकारी है और 11 मई के बाद रोचक नामक महापुरुष योग ये भी कर्क राशि के जातकों के लिए राज दरबार के लिए शुभ है। जो जातक लोग नई जॉब की तलाश में हैं उनको भी मई के महीने में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। व्यापारिक भाइयों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव 9वें स्थान पर होना, यह आपके व्यापार में उन्नति के योग के कारक है। यानी आपके भाग्योदय के योग बन रहे हैं। जो काम काफी लंबे समय से आपका होने जा रहा था या हो नहीं पा रहा था, वो लंबित कार्य इस महीने में जरूर पूर्ण होने वाला है। साथ ही आपकी राशि से 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर मई के महीने में अंतिम चरण पर रहेगा, जिसके फलस्वरूप ये बृहस्पति आपके हाथ से इस महीने में शुभ कार्यों में खर्च के योग भी बनाएगा। अविवाहित जातकों के विवाह के योग मई के बाद बनने वाले हैं। जैसे ही मई के बाद यानी 30 मई को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि यानी अपने उच्च राशि पर प्रवेश करते हैं, तो कर्क राशि के अविवाहित जातकों को विवाह के योग बनाते हैं। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से यह महीना अनुकूल रहने वाला है, हर तरह से लाभ के योग बनाते हैं। और इस महीने में आपको भगवान श्री सूर्य नारायण जी का नित्य पूजन करने से आपको विशेष लाभ होगा। यदि आप ये उपाय करते हैं तो पूरा महीना आपके लिए लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 10वें भाव पर शुक्र ग्रह का होना आपकी राशि से 10वें भाव पर मालव्य नामक महापुरुषों का निर्माण कर रहा है। साथ ही लाभ स्थान पर आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसके फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों को अकस्मात लाभ की प्राप्ति के योग बनाता है। यानी देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर पड़ने वाली है, जो हमारे सिंह राशि के विद्यार्थी वर्गों को इच्छित सफलता की प्राप्ति दिलाता है। विद्या के लिए देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव मई के महीने में विशेष रूप से रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि से 7वें भाव पर पड़ने वाली है, जो कि आपके
वैवाहिक सुख के योग बनाता है। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए और अपने पारिवारिक जीवन के लिए ये आपके लाभ के कारक है। परंतु आपकी राशि से प्रथम भाव पर केतु, अष्टम भाव पर शनि मंगल का योग आपके स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने को कहूँगा, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि मंगल की युति आपके लिए शारीरिक कष्ट पीड़ा का कारक है। जैसे ही मंगल 11 मई को आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर प्रवेश करते हैं तो ये आपके हाथ से शुभ कार्यों पर धन का व्यय करवाते हैं और आपके धार्मिक कार्यों पर आपका समय व्यतीत होता है। यानी आपके सिंह राशि के जातकों के लिए 11 तारीख के बाद आपके ग्रह काफ़ी अनुकूल होने वाले हैं। तब तक आपको विशेषतर वाहन चलाते समय, कार्य करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा चोट आदि का भय भी हो सकता है। और हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने का उपाय रहेगा कि काले उड़द सरसों का तेल का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और आपके भाग्य स्थान पर शुक्र ग्रह का गोचर कन्या राशि के जातकों के प्रगति का कारक बनने वाले हैं। दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके करियर में 4 चांद लगाने वाले हैं। यानी हमारे कन्या राशि के जातक देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस महीने में हर तरह से उन्नति सफलता प्राप्त करने वाली हैं। और विशेषकर जो हमारे कन्या राशि के जातक शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं उनको देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभ दिलाने वाले हैं। यानी दसम भाव के देवगुरु बृहस्पति हमारे कन्या राशि के विद्यार्थी वर्गों को जाते जाते यानी इस महीने में जाते जाते देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभ देने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति सफलता के योग बनाते हैं। और आपकी राशि से सप्तम भाव पर मंगल शनि ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। तो 11 मई तक हमारे कन्या राशि के जातकों को अपने पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में छोटी मोटी बातों को तुल देने से बचना होगा, अशांति से बचना होगा ताकि आपके लिए मंगल हो। साथ ही आपकी राशि से षष्ठम भाव पर राहु ग्रह का गोचर आपको गुप्त शत्रुओं से बचाता है, यानी शत्रु हंता योग बनाता है। यानी एक तरफ से राहु ग्रह आपके शत्रु का नाश करता है और दूसरी तरफ से शनि मंगल की युति आपके पारिवारिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहें और आपसी तनाव से आप बचें ताकि परिवार में खुशी का माहौल रह सके। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं ताकि यह महीना आपके लिए अनुकूल रहे। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों के एकादश भाव पर केतु ग्रह का गोचर और आपकी राशि से पंचम भाव पर राहु ग्रह का गोचर आपके लिए विशेषकर अकस्मात लाभ की प्राप्ति के योग बनाता है। यानी जो काम काफी समय से अटका पड़ा था या कहीं आपका पैसा फंसा पड़ा था वो आपको इस महीने में मिल सकता है। आपके मित्र लोग, आपके रिश्तेदार लोग आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। परिवारजन भी आपका पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे जिससे आपके रुके हुए कार्य सफल हो पाएंगे। यानी तुला राशि के जातकों के लिए परिवार के लिए, कुटुंब से, अपने मित्रों से लाभ के योग इस महीने में बनते हैं। साथ ही आपकी राशि सप्तम भाव पर सूर्य बुध का योग होना ये भी आपके लिए विशेष शुभ लाभ का कारक है जिसमें राज दरबार में विशेष सफलता के योग बनाता है। 11 मई को जैसे ही आपकी राशि सप्तम भाव पर मंगल ग्रह का प्रवेश होता है तो मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव यानी व्यापारिक स्थान पर रोचक नामक महापुरुष योग बनाता है। जो हमारे जातक लोग कृषि उत्पाद से संबंधित कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको मंगल ग्रह विशेष लाभ दिलाते हैं। मंगल ग्रह का रोचक नामक महापुरुष योग आपके राज दरबार में विशेष सफलता का योग कारक बनने वाला है। और जो हमारे तुला राशि के जातक लोग जॉब की तलाश में हैं या जॉब करना चाहते हैं उनको विशेष इच्छित जॉब की प्राप्ति के योग बनाते हैं। यानी तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना विशेषकर लाभकारी और यादगार साबित होने वाला है क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग और मंगल का रोचक नामक महापुरुष योग हमारे तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ के योग बनाते हैं। और जो हमारे तुला राशि के जातक विदेश में जाकर के कोई जॉब करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तो उनके भी सपने इस महीने में पूरे हो सकते हैं। यानी तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने में व्यापार की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से हर तरह से ग्रह अनुकूल रहने वाले हैं क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव पर बुधादित्य योग, रोचक नामक महापुरुष योग, भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का योग, यानी ये ग्रह आपको हर तरह से लाभ दिलाते हैं और आपके जीवन में मंगल करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव पर वृष राशि के शुक्र ग्रह मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। विशेषकर वृश्चिक राशि के व्यापारिक भाइयों के लिए विशेष लाभ के योग मई के महीने में होने वाले हैं।
यानी जो काम आपका रुका पड़ा था या कोई पैसा अटका पड़ा था वो आपको मिलने वाला है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कुछ शुभ समाचार यानी कुछ बाहर आने वाली है, हर तरफ से लाभ के योग बनने वाले हैं। आपकी राशि से षष्ठम भाव शत्रु स्थान पर सूर्य बुध का योग होना ये आपके लिए शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। यदि आपके कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले लंबित पड़े हैं या राज दरबार से संबंधित कोई कार्य अटका पड़ा है, वो सूर्य बुध के योग होने से आपके इस महीने में जरूर बनने वाले हैं। साथ ही आपकी राशि से पंचम भाव पर शनि मंगल का योग होना संतान की तरफ से चिंता का कारक बन सकता है। 11 मई तक ये संतान की तरफ से चिंता के योग अधिक है। जैसे ही मंगल 11 मई को आपकी राशि से षष्ठम भाव पर प्रवेश करते हैं तो संतान की तरफ से जो भी आपकी चिंता थी वो समाप्त होगी और विद्यार्थी वर्गों को विशेष लाभ के योग बन पाएंगे। पंचम भाव का शनि मंगल का योग विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के लिए भी विद्या में अस्थिरता, विद्या में उतार चढ़ाव के कारक थे, क्योंकि पंचम भाव का शनि मंगल का योग आपके लिए शुभकारी नहीं था। आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर राहु का गोचर चल रहा है, जो कि आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, दौड़ धूप परेशानी उत्पन्न कर रहा है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, कोई भी कार्य आप करें तो सावधानी से करें, अपना विशेष ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में मंगल हो, उन्नति के योग बन सकें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का ये अंतिम महीना रहने वाला है। यानी सप्तम भाव यानी व्यापारिक स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का होना हमारे धनु राशि के जातकों के व्यापार में विशेष सफलता लाभ का कारक है। आपके करियर में स्थिरता आएगी और आध्यात्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को इस समय में विशेष लाभ के योग बन पाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति हमारे धनु राशि के जातकों के लिए जाते जाते विशेष तोहफा देने वाले हैं, जिसमें आपके व्यापार में विशेष इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं और अविवाहित जातकों के सप्तम भाव में बृहस्पति होने से विवाह के योग बनाते हैं। 30 मई को देवगुरु बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि पर प्रवेश करते हैं तो आपकी राशि से अष्टम भाव पर आ जाएंगे, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। तो मैं धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस महीने में जो भी काम आपका अटका है, रुका है, इस महीने में करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मई का महीना आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है, सफलता के योग बनाने वाला है। साथ ही आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर राहु ग्रह का गोचर आपको इस महीने में पराक्रम से भरपूर रखता है। अपने पराक्रम के बल से आप सफलता जरूर प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सफलता के कारक हैं, साथ ही में राहु ग्रह आपके अंदर पराक्रम यानी जोश भरता है, यानी आपके काम में सफलता के योग बनते हैं। और धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर शनि मंगल का गोचर हमारे धनु राशि के जातकों के लिए शनि ढैया का प्रभाव डालती है, जिसके प्रभाव से आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने में चिंता रह सकती है। तो उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की कोताही न बरतें, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। और चतुर्थ भाव का शनि मंगल का होना ये आपके शरीर के लिए भी रिष्ट कष्टकारी है। तो मैं चाहूंगा कि शनि मंगल की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल और गुड़ और मसूर की दाल, इन चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो चतुर्थ भाव में स्थित मंगल शनि के अनिष्ट प्रभाव आपकी राशि से दूर होते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव का मंगल शनि आपके जीवन में सुख की हानि उत्पन्न करते हैं, परंतु आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप ये बिल्कुल मन में शंका न रखें कि इतने मेहनत करने के बावजूद कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो मैं धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, आप मेहनत करते रहें और भगवान कभी भी किसी की मेहनत को नहीं रखता, तो आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य में मिलेगा। और आपको इस महीने का उपाय रहेगा कि ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें और देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए केले का फल, चने की दाल का अगर आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। तो बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों की चतुर्थ भाव पर सूर्य बुध का योग होना, यह आपके जीवन में बुधादित्य योग आपके जीवन में उन्नति सफलता का कारक बनने वाला है। नई भूमि, नए भवन की यदि आप काफी समय से इच्छा रखते हैं तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। पंचम भाव यानी संतान के स्थान पर शुक्र ग्रह का गोचर होना, ये संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति दिलाता है। यानी मकर राशि के जातक संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने से प्रसन्न रहने वाले हैं। और जो हमारे नव विवाहित लोग हैं और जो इच्छित संतान की इच्छा रखने वाले हैं, उनको इच्छित संतान की प्राप्ति के योग बनाते हैं। यानी हमारे मकर राशि के जातकों के लिए पूरा महीना लाभ का कारक है और इस महीने में आपको इच्छित सफलता मिलने वाली है। मान सम्मान की वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों पर बढ़ चढ़ के आप भाग लेंगे। यानी आपको इस पूरे महीने में लाभ के कारक हैं शुक्र ग्रह, सूर्य बुध ग्रह। पराक्रम भाव पर मंगल शनि की युति होने के कारण इस महीने में भी काफ़ी आप व्यस्त रहने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है।
केवल षष्ठम भाव के देवगुरु बृहस्पति आपको स्वास्थ्य के प्रति परेशान कर सकते हैं। आपको इस महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यानी मकर राशि के जातकों के लिए पूरा महीना अनुकूल है। केवल और केवल स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपके धन भाव पर राहु ग्रह का गोचर ये मकर राशि के जातकों के लिए धन की हानि के कारक बन सकते हैं। तो जो भी आप खर्च करें तो सोच समझ के करें, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे मकर राशि के जातकों के लिए पूरा महीना लाभ का कारक है। केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और इस महीने में केले का फल, बेसन की मिठाई का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के तृतीय यानी पराक्रम भाव पर सूर्य बुध का गोचर होना यानी आपके लिए पराक्रम की वृद्धि का सूचक है। और आपकी राशि चतुर्थ भाव पर शुक्र ग्रह का मालव्य नामक महापुरुष योग, ये भी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2026 में विशेष लाभ का सूचक है। यानी नई वाहन, भूमि की प्राप्ति के योग बनते हैं। आपके सुख सुविधाओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। किसी लंबी यात्रा पे जाने के योग बनते हैं। यहाँ तक कि विदेश भ्रमण के भी योग बनते हैं। यानी कुंभ राशि के जातक पूरे महीने में बिल्कुल प्रसन्न चित्त रह करके बहुत कुछ लाभ कमाने वाले हैं और आर्थिक दृष्टि से भी काफी मजबूत होने वाले हैं। और जो हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं उनके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस मई के महीने में विद्या में विशेष लाभ दिलाने वाला है। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों की जो भी ग्रह पिछले काफी समय से उतार चढ़ाव भरे थे वो आपके समाप्त होकर के आपको लाभ दिलाने वाले हैं। और जो हमारे कुंभ राशि के जातकों को शनि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, ये भी आपके लिए अनिष्टकारी नहीं है। यानी इस महीने में आपके ग्रह काफी हद तक अनुकूलता भरे रहने वाले हैं। केवल 11 मई तक जब तक शनि और मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे तो ये आर्थिक दृष्टि से आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे मंगल ग्रह आपके द्वितीय स्थान से तृतीय यानी पराक्रम भाव पर प्रवेश करते हैं तो 11 मई के बाद ये मंगल आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे, तो जिसके बाद आपको विशेष लाभ के कारक होंगे। धन संबंधी समस्याएं दूर होगी। आपके लिए उपाय रहेगा कि काले उड़द, सरसों का तेल और गुड़ और मसूर की दाल का यदि इस महीने में दान करते हैं तो मंगल शनि का अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होता है और यह महीना आपके लिए लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर शनि मंगल ग्रह का गोचर हमारे मीन राशि के जातकों के लिए परेशानी का सूचक था। कई तरह के मानसिक तनाव, पारिवारिक परेशानी के कारण परेशान रह सकते थे। अब ये मंगल ग्रह 11 मई को आपकी राशि से द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे जो कि हमारे मीन राशि के जातकों के लिए लाभ का कारक बनेंगे, क्योंकि मंगल शनि की युति हमारे मीन राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ समय से अनिष्टकारी थी, शारीरिक कष्ट पीड़ा के कारक थे। अब ये मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव पर प्रवेश करेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, तनाव को दूर करेंगे। मंगल ग्रह द्वितीय भाव में आर्थिक संबंधी लाभ के कारक बनेंगे और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं, ये भी हमारे मीन राशि के जातकों के लिए मई के महीने में विशेष लाभ के सूचक हैं। तृतीय पराक्रम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, ये हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ के कारक हैं। केवल 11 मई तक हमारे मीन राशि के जातकों को विशेषतर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और 11 मई के बाद आपके ग्रह जैसे ही अनुकूल होते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों को इस महीने में केवल 11 तारीख तक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, उसके बाद आपके ग्रह अनुकूल रहेंगे। तो दर्शकों, ये था मई 2026 का मासिक राशिफल। आपको यह राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप विस्तृत रूप से अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली हमसे निःशुल्क रूप से दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।